माय चैनल कलरफुल थ्रेड्स। तो आज लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा एक बार फिर से लेडीज जैकेट का डिजाइन। और ये जैकेट जो है मैंने पूरा मोतियों से बनाया हुआ है। बहुत प्यारा सा पैटर्न है, थोड़ा सा शर्ट स्टाइल में बना हुआ है। सो हल्की भी गर्मी में आप इसे सॉरी हल्की ठंड में आप इसे आराम से पहन सकते हैं। या फिर आप अगर कोई वुलन सूट वगैरह पहन रहे हैं या आपने कोई टीनेक वगैरह कैरी कर रखी है तो उस पे एज अ स्टड इसे डाल सकते हैं। बहुत प्यारा सा पैटर्न है। तो मैं पास से इसको दिखा दूं, इसका ये देखिएगा, ये है इसका पूरा नेक बना हुआ है प्रॉपर, इसमें मोतियां लगी हुई हैं। सेम ही पैटर्न पे इसकी बटन पट्टी बनी हुई है, वैसे ही मैंने इसका बनाया है आर्म होल। एंड जो इसका बेस्ट पार्ट है वो है इसका बॉर्डर, जो ये देखिएगा पूरा मोतियों से लगा हुआ ये बॉर्डर है। बहुत खूबसूरत सा पैटर्न है। पास से मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिएगा। सबसे इसका जो बेस्ट पार्ट है वो इसका बॉर्डर ही है, जो इसके लुक को बिल्कुल इनहेंस कर देता है। इनफैक्ट अगर आप इस बॉर्डर के साथ कोई और डिजाइन डालना चाहते हैं तो भी डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा सा हल्का पैटर्न यूज किया है। तो शायद आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको पैटर्न कैसा लगा। तो ये पूरी जैकेट का जो फर्स्ट पार्ट है वो अपलोडेड है, जिसमें मैंने नीचे का बॉर्डर बता दिया है पूरा। ये मैंने साथ में बनाया है, आगे से पीछे तक कैसे बनाना है, बड़ा छोटा कैसे करना है। प्लस इसका मैंने आर्म होल की कटिंग एंड पीछे का पल्ला, ये पीछे का पार्ट कैसे बनाना है, ये सारी चीजें पार्ट 1 में बता दी हैं। आज के वीडियो में मैं आपको इसका आगे का पार्ट बताऊंगी। नेक कैसे घटेगा, इसका प्रॉपर राउंड नेक है, आप देख सकते हैं। प्लस इसका बॉर्डर वगैरह किस तरह से बनेगा ये मैं आज के वीडियो में बताने वाली हूँ। पूरी जैकेट बनाने में मुझे इसमें लगभग 320 ग्राम ऊन लग गई है। 32 एंड 34 चेस्ट साइज के लिए मैंने इसे बनाया है। इसकी जो लंबाई है वो 25 इंच है। सो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ, मैं इसका बता दूं, मोतियां जो इसमें लगी हैं फ्रेंड्स, ये 4 mm की मोतियां लगी हैं। और लगभग इसमें आपको मोतियां जो लगेंगी, अब वो मैं ऐसे बताऊं अगर, तो मुझे इसमें 220 के आसपास मोतियां लगी हैं। नीचे के साइड में इसमें मोतियां ज्यादा लगती हैं, और ऊपर ये जो बॉर्डर है ये वगैरह है इसका, इसमें थोड़ा उतनी मोतियां नहीं लगती हैं। बट अगर आप चाहें तो बिना मोती के भी इसे बना सकते हैं। तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करें। तो पार्ट 1 में फ्रेंड्स मैंने आपको इसका पूरा नीचे का हिस्सा बता दिया है कैसे बनेगा, प्लस आर्म होल कहाँ से घटाना है और कितना लंबा इसमें बना के रेडी करना है, वो ये सारी चीज़ें मैंने पार्ट 1 में बता दी हैं। तो टोटल मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पैटर्न बनाए हैं आर्म होल को घटाने के बाद पीछे के साइड में। अब आगे का पल्ला मैं बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। एक साइड का मैंने इसमें बना रखा है, जिसमें मैंने गोल गला घटाया है। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इतना मैंने गोल शेप इसे दे रखा है। और ये बॉर्डर जैसे ही मैं बनाऊंगी तो ये बिल्कुल प्रॉपर शेप इसका ले लेगा। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा, एक एक चीज़ें ठीक से बन जाएं उसके लिए। एक साइड का मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो टोटल मैंने जैसे आपको बताया है, यहाँ पे मैंने 9 रोज बनाई हैं इसमें पूरी पीछे के साइड में आर्म होल के बाद। सेम ऐसे ही इसमें हमें पहले गला घटाने से पहले 5 रो बना के रेडी करनी है। तो बैक साइड से मैंने इसमें निकाला था, यहाँ पे जब न्यू थ्रेड ऐड किया था तो बैक साइड से ऐड किया था, तो यहाँ भी बैक साइड से ही ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने बैक साइड से धागे को ऐड कर लिया है और इसी स्पेस से बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 3 चेन बना लेंगे और उसके बाद फिर ये वाला जो पार्ट है इसी में हमें वर्क करना है। आगे के लिए टोटल 3 पैटर्न है, तो तीनों पैटर्न में ही हमें सेम वर्क को करना है। पहले 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 4 डबल क्रोशिया। तीन 4 अगेन चेन बनाएंगे और ये जो बीच वाला पार्ट है इसमें नीचे से उठाते हुए डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो डिज़ाइन कैसे बनानी है ये सारी चीज़ें मैंने पार्ट 1 में बना रखी हैं। तो यहाँ पे आगे के पार्ट के लिए ये स्टार्टिंग के 3 पैटर्न हैं, 1 2 और 3। इन तीनों में हमें सेम ही पैटर्न को रिपीट करना है और थर्ड वाले पैटर्न पे आ जाना है। तो ये देखिए 1 2 3 तीनों पैटर्न में मैंने बना लिया। और तीसरे पैटर्न के बाद अब आपको क्या करना है, ये बीच वाला जो पार्ट है ये एज अ आर्म होल हमने अलग किया है। तो ये जो 3rd नंबर पैटर्न का लास्ट डबल क्रोशिया है इसमें डालेंगे और एज अ बॉर्डर यहाँ एक डबल क्रोशिया बना लेंगे।
जैसे हमने पीछे के साइड किया था सेम वैसे ही करना है। सेम यहीं से फिर से 1 2 3 चेन बनाएंगे और चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे और इन्हीं 3 पैटर्न्स में सिर्फ हमें अब वर्क कंटिन्यू रखना है। तो टोटल 5 रो आपको बना के रेडी करनी है इन्हीं 3 पैटर्न्स में। ये जो 3 पैटर्न बने हुए हैं आगे के साइड पे, इसी 3 में हमें टोटल 5 रो बनानी है। घटाने के बाद यहाँ पे हमने हर घटा दिया है, पहली रो बना ली है ये वाली, दूसरी रो मैं बनाने जा रही हूँ। तो टोटल 5 रो इसमें बना के रेडी करेंगे, फिर उसके बाद इसका गला घटाएंगे। यहाँ मैंने जैसे बताया वैसे ही 1 2 3 4 5 टोटल 5 इसमें रोज बना के रेडी कर ली हैं। और अब चलें इसमें गला बनाएंगे। मैं आर्म होल के साइड पे हूँ, तो आर्म होल के साइड से आपको क्या करना है, पहले ये दोनों पैटर्न, फर्स्ट नंबर पैटर्न आर्म होल के साइड से और ये बीच वाला पैटर्न, इन दोनों पैटर्न को पहले बना के रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए पहला पैटर्न बना के रेडी कर लिया, बीच वाली 2 चेन 1 डबल क्रोशा वाली डिज़ाइन, फिर दूसरा पैटर्न और बीच में ये वाली डिज़ाइन बना के रेडी कर ली है। लास्ट में हूँ, लास्ट में क्या करना है, ये जो लास्ट वाला पैटर्न है इसमें आपको सिर्फ बीच में डालना है और यहाँ पे 1 डबल क्रोशा बना के रेडी कर लेनी है। सिर्फ एक ही बनाएंगे, सिर्फ इसे शेप देने के लिए। एक चेन बनाएंगे, वर्क को यहीं से टर्न करेंगे नेक्स्ट रो के लिए पहली वाली में, और यहाँ पे 1 2 3 4 4 चेन बना लेंगे। ये वाला जो पार्ट है इसे हमें स्किप कर देना है, 3 चेन वाला। ये जो डबल क्रोशा है जस्ट इसमें डालना है और डाल के इसमें 1 डबल क्रोशा यहाँ पे बना लेंगे। ओके, उसके बाद फिर से 3 चेन बनाएंगे और 3 चेन बना के सेकंड नंबर पैटर्न और थर्ड नंबर पैटर्न, ये पैटर्न और ये पैटर्न पूरा एज इट इज़ वैसे ही बना के रेडी करेंगे। और यहाँ हमारा 2 रो में इस तरह से गला घटा है। पहली हमने ये डिज़ाइन घटा ली है, दूसरे में 3 चेन घटा ली है। इन दोनों पैटर्न को बनाएंगे और टर्न करके भी पहला वाला पैटर्न और ये बीच वाली डिज़ाइन बना के रेडी करेंगे। तो ये देखिए पूरा रो बना लिया और उसके बाद दूसरी रो में भी पहला और दूसरा पैटर्न बना के रेडी कर लिया है। और अब क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिएगा ये हमने घटा दिया है, यहाँ पे भी 1 डबल क्रोशा बना के घटा दिया है। तो अब इतना पार्ट हमें घटाना है। तो अब यहीं से जो 3 चेन है ये वाली, इसे स्किप करेंगे और इसके बाद जो डबल क्रोशा है इस डबल क्रोशा में डालते हुए ऊपर से डालेंगे और यहाँ पे सिर्फ 1 डबल क्रोशा बना लेंगे। तो ये देखिए ये हमारा कुछ इस तरह से गला घट के रेडी हो रहा है। अगेन यहाँ पे 1 2 3 4 4 चेन बना के वर्क को टर्न कर लेंगे। और अब हमें ये वाला जो पैटर्न है इसे आधा ही बनाना है, 1 2 3 4। गला कुछ इस तरह से घटा है जो कि आप देख सकते हैं पूरा प्रॉपर गोल शेप ले चुका है। 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 3 चेन बना के अब यहीं पे ये वाला जो पैटर्न है इसे एज इट इज वैसे ही बना लेंगे। इसमें पूरा 4 चेन 2 डबल क्रोशा और 4 चेन नहीं बनानी है, सिर्फ आपको 4 डबल क्रोशा 2 चेन और 4 डबल क्रोशा नहीं बनानी है, सिर्फ 4 डबल क्रोशा ही बनानी है, जिससे कि ये हमारा इतना घट जाएगा। 1 2 3 3 चेन बनाएंगे और लास्ट वाला जो पैटर्न है उसे पूरा बना के रेडी करेंगे। चार डबल क्रोशा, 2 चेन, 1 2 3 4 4 डबल क्रोशा यहाँ पे डालेंगे, डबल क्रोशा बनाएंगे, 1 चेन बना के वर्क को कट कर लेंगे। तो इतने में अब हमारा ये पूरा बन चुका है। 9 मैंने रोज बनाई है, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रो पूरी बन चुकी है। आर्म होल भी कंप्लीट हो चुका है और गला भी घट चुका है। अब यहाँ पे इसे क्या करना है आपको, ये जो आगे का साइड है और ये पीछे का जो पार्ट है इन दोनों को आपस में हमें इस तरह से मिलाना है। इसका जो मुड्ढा है उसे हमें अब जोड़ लेना है।
डबल क्रोशिया है लास्ट में, तो इसी डबल क्रोशिया से डालेंगे और डबल क्रोशिया से ही इसे निकाल लेंगे। एक चेन, 4 डबल क्रोशिया जो है उन चारों को आपस में मिलाते हुए आगे की एक डबल क्रोशिया और पीछे की डबल क्रोशिया को मिलाएंगे, स्लिप स्टिच बना लेंगे। फिर दूसरी में डालेंगे दोनों साइड की और इसमें मिला लेंगे। थर्ड नंबर वाली में डालेंगे, इसे जोड़ लेंगे। अब लास्ट में जो फोर्थ नंबर वाली है इसमें डालेंगे और स्लिप स्टिच डालते हुए इसे जोड़ लेंगे। 2 चेन का स्पेस है तो इन दोनों में एक स्लिप स्टिच फिर से इसी में डालेंगे और दूसरी स्लिप स्टिच बनाएंगे। फिर से 4 डबल क्रोशिया है तो इन चारों में एक एक करते हुए आगे की और पीछे की दोनों को आपस में मिलाना है। पहले फर्स्ट नंबर वाली में डालना है और इसे जोड़ लेना है। तो ये देखिए इस तरह से हमारा जो मुड्ढा है वो आपस में जुड़ता जाएगा। तो ये पहला पैटर्न पूरा जोड़ लेना है। बीच में जो 3 चेन वाला हिस्सा है इसे जोड़ लेना है और इधर से सिर्फ 4 डबल क्रोशिया बनी हुई है तो पहली जो 4 डबल क्रोशिया है इसे इससे आपस में जोड़ लेना है। तो इतना पार्ट मैं पूरा इससे पहले जोड़ के रेडी कर लेती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हमारा जो मुड्ढा है वो बन के रेडी हो चुका है, जुड़ चुका है। ये आर्म होल अलग हो गया है और अब ये आप इसका गला देख सकते हैं। ये इसका गला प्रॉपर तरीके से बन के रेडी हो गया है। सो जैसे मैंने इधर का गला बनाया है सेम वैसे ही आपको इसके दूसरे साइड का भी गला बनाना है। दोनों साइड का गला बना लेते हैं, फिर उसके बाद इसमें इसके आर्म होल का बॉर्डर बनाएंगे। तो चलिए अब इसका आर्म होल बना लेते हैं। आर्म होल की कटिंग जहाँ पे भी है वहाँ देखिएगा ये कटिंग है आर्म होल की। तो नीचे के साइड यहाँ पे हमने आर्म होल के लिए स्पेस छोड़ा था, तो बीच में जो डबल क्रोशिया जा रही है इसी डबल क्रोशिया में आपको धागे को ऐड करना है। एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा, धागे को ऐड करने से पहले धागे में मोतियाँ पिरो लें, क्योंकि अब मोतियों का वर्क हमें करना है। तो मोतियाँ मैंने इसमें पिरो ली हैं और जो बीच वाली डबल क्रोशिया है इसी डबल क्रोशिया में डालेंगे, एक चेन बनाएंगे और सेम स्पेस पे ही डाल के इसी डबल क्रोशिया पे डाल के एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ पे चेन है तो इस चेन में हमें बना लेनी है 3 सिंगल क्रोशिया, 1 2 और 3 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद ये वाला जो पार्ट है जहाँ से थोड़ा सा एल शेप ले रहा है तो इसमें डालेंगे इस वाली डबल क्रोशिया में और इसमें बना लेंगे एक हाफ डबल क्रोशिया। अगेन ये साइड में देखिएगा डबल क्रोशिया बनी हुई है, इन डबल क्रोशिया में हमें बना लेनी है 1 2 डबल क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे जॉइनिंग पॉइंट में। सॉरी, सिंगल क्रोशिया बनानी है, डबल क्रोशिया नहीं। फिर से नेक्स्ट रो वाली में बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशिया और एक बना लेंगे जॉइनिंग पॉइंट पे। अगेन 1 2 सिंगल क्रोशिया और एक बनाएंगे जॉइनिंग पॉइंट पे। फोर्थ रो में भी 1 और 2 सिंगल क्रोशिया, एक बनाएंगे जॉइनिंग पॉइंट पे। अगर आपको कहीं से भी टाइट लग रहा है तो आप 2 की जगह 3 सिंगल क्रोशिया बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनानी है, 2 सिंगल क्रोशिया डबल क्रोशिया में बनानी है और एक जॉइनिंग पॉइंट पे। इस तरह से बनाते हुए पूरे में ऐसे ही बनाना है, आगे के पार्ट में और पीछे के पार्ट में पूरे में ऐसे ही बनाते हुए जहाँ से स्टार्ट किया है वहाँ जाना है। तो पूरे में मैंने वैसे ही सिंगल क्रोशिया बना के रेडी कर ली है और अब वर्क के एंड में जहाँ से स्टार्ट किया है जो फर्स्ट नंबर सिंगल क्रोशिया है इसमें ही डालना है और इस अपने वर्क को स्लिप स्टिच से ऐड कर देना है। 1 2 3 चेन बनाएंगे और इसके बाद की 6 सिंगल क्रोशिया में सेम वैसे ही बनाएंगे डिज़ाइन जैसे हमने नीचे की साइड में बनाई है। 1 2 3 4 5 6 बार लूप लिया हमने, आधा आधा ही लूप लिया है, पूरा ओवर नहीं किया है। सारे लूप्स को एक साथ ओवर कर देंगे और यहाँ इसे बांध देंगे। मोती को लेंगे
और मोती को अब हमें आगे के साइड पे ही रखना है इस तरह से, और पीछे के साइड से डालते हुए यहाँ पे लूप निकाल लेना है। एक, दो, तीन, तीन चेन बनाएंगे। नेक्स्ट वन में सिंगल क्रोशिया से इसे ऐड कर देंगे, फिर से तीन चेन बनाएंगे। नेक्स्ट 6 डबल क्रोशिया में सेम वर्क को, तो जो बॉर्डर हमने नीचे के साइड में बनाया है सेम वही बॉर्डर हमें इसमें बना के रेडी करना है। 6 बार सेम वैसे ही लूप लेंगे। 3, 4, 5, 6, 6 बार लूप लेके इसे ओवर करेंगे, मोती लेंगे और अब यहाँ पे मोती को सेट करेंगे। एक, दो, तीन, तीन चेन बनाएंगे और 7th नंबर वाली में इसे सिंगल क्रोशिया से ऐड करेंगे। तो ये देखिए सेम वही जो हमने नीचे के साइड में बॉर्डर बनाया है सेम वैसे ही बॉर्डर हमें यहाँ बना के रेडी करना है। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करेंगे और राउंड को ऐसे ही ओवर करेंगे। तो यहाँ मैंने पूरे में सेम ही पैटर्न को रिपीट करते हुए देखिएगा पूरा बना के रेडी कर लिया है। और अब नेक्स्ट रो के लिए सेम वैसे ही पहले 3 चेन बनाएंगे यहाँ पे, 1, 2, 3, और 3 चेन बना के जहाँ से स्टार्ट किया है वहीं पे इसे ऐड कर लेंगे। ओके, अब इधर वाली जो 3 चेन है इसमें हमें बना लेनी है सिंगल क्रोशिया, जैसे बॉर्डर के लिए बनाते हैं। बॉर्डर में बनाई है जैसे डिज़ाइन बनाई है सेम वैसे ही बनानी है। 3 यहाँ पे बना लेंगे और एक बना लेंगे जस्ट मोती के पीछे से। फिर से 3 इधर वाली में बनाएंगे, 1, 2 और 3। अगेन 3 नेक्स्ट वाली में, बीच वाली जो सिंगल क्रोशिया है उसे स्किप करेंगे, उसमें नहीं बनाना है। 2 और 3 और एक बनाएंगे यहाँ मोती के जस्ट पीछे वाले में इस तरह से। ओके, तो इस तरह से बना के पूरा रेडी करेंगे। इस रो को बनाएंगे, उसके बाद अगेन ये वाला पैटर्न जो है 6-6 डबल क्रोशिया वाला वो बनाएंगे और उसके बाद लास्ट रो जो बनाएंगे वो सिंगल क्रोशिया की बना के एंड कर देंगे। तो मैं दूसरा राउंड सिंगल क्रोशिया का है ये, इसे बना लेती हूँ। इसके बाद एक बार एक पैटर्न और बना लेती हूँ और फिर सिंगल क्रोशिया का एक राउंड बना के इसे पूरा ओवर कर लेती हूँ, जिससे कि ये पूरा परफेक्ट बन के रेडी हो जाए। तो मैं बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हमारा आर्म होल भी बन के रेडी हो चुका है और सेम ही तरीके से आर्म होल आपको दूसरे साइड भी बनाना है। और यहाँ पे मैंने लास्ट में सिंगल क्रोशिया की एक आखिरी रो भी इसमें बना के रेडी कर ली है। अब मैं इसमें बटन पट्टी बनाऊंगी और बटन पट्टी बनाने के बाद इसका मैं आपको गला बताऊंगी। तो बटन पट्टी बनाने के लिए भी सेम ही बॉर्डर को बनाना है, सिर्फ आपको ये क्या करना है जो नीचे के साइड में बिल्कुल कॉर्नर पे धागे को ऐड करना है। सेम ही प्लेस पे जहाँ पे ऐड किया है उसी प्लेस से डालेंगे और यहाँ पे पहले एक चेन बना लेंगे और इसके बाद सिंगल क्रोशिया की एक रो है तो इसमें बना लेंगे एक सिंगल क्रोशिया। सेम उस जस्ट उसके बगल में भी जॉइनिंग पॉइंट है वहाँ पे सिंगल क्रोशिया, यहाँ पे भी एक सिंगल क्रोशिया बनी हुई है तो यहाँ भी एक सिंगल क्रोशिया। और ये वाली जो आपको डबल क्रोशिया दिख रही है इसमें बना लेनी है 3 सिंगल क्रोशिया, 1, 2, 3, एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे जॉइनिंग पॉइंट पे। अगेन यहाँ पे सिंगल क्रोशिया की रो है तो यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक जस्ट उसके ऊपर बनाएंगे और डबल क्रोशिया जहाँ पे आ जाएगी वहाँ पे 3 सिंगल क्रोशिया। अगेन एक जॉइनिंग पॉइंट पे एक सिंगल क्रोशिया वाली रो पे और फिर से जो डबल क्रोशिया है वहाँ पे 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2 और 3, फिर से एक जॉइनिंग पॉइंट पे। और अब देखिएगा ये हमारा ये नीचे वाला जो पार्ट है बॉर्डर वाला वो पूरा कवर हो चुका है। अब हमें ऊपर वाले में बनाना है और सब में डबल क्रोशिया बनी हुई है। तो इस डबल क्रोशिया में हमें बना लेनी है 3 सिंगल क्रोशिया, 1, 2,
और 3 एक बना लेनी है ज्वाइनिंग पॉइंट पे। फिर से डबल क्रोशा है तो यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशा। तो डबल क्रोशा जिस रो में है सब में डबल क्रोशा वाली ही रो बनी हुई है, तो सब में आपको 3-3 बनानी है और एक ज्वाइनिंग पॉइंट पे बनानी है। इस तरह से बनाना है और पूरे में सिंगल क्रोशा बनाते हुए आपको ऊपर के साइड पे जहां से आपने गला घटाया है यहाँ पर आ जाना है। तो ये देखिए इस तरह से पूरे में मैंने सिंगल क्रोशा बना के रेडी कर ली है और कहीं भी मेरे वर्क में कहीं भी कर्लिंग नहीं है, बिल्कुल प्रॉपर ये बन के रेडी हुई है। अब आपको सेम नीचे वाली डिज़ाइन ही बनानी है। डिज़ाइन सेम ही तरीके से बनेगी तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा बताने की ज़रूरत नहीं है। 3 चेन बना लेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट वाली से हमें 6 डबल क्रोशिया बनानी है हाफ हाफ। अब ये मेरा बैक साइड से है तो बैक साइड से सेम वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने नीचे के साइड बनाया था। 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पूरे को एक साथ ओवर करेंगे, यहाँ पे इसे बांध देंगे। ये मोती है, ये हमें फ्रंट साइड पे रखना है तो इसे पीछे के साइड करेंगे और इधर से लूप लेते हुए हमें निकाल देना है। 1 2 3 चेन बनाएंगे और 3 चेन बना के 7 नंबर वाली में इसे बना लेंगे। तो सेम वैसे ही डिज़ाइन जैसे हमने नीचे बनाई थी और इसे इस रो को बनाने के बाद लास्ट में जैसे या बॉर्डर में आपने स्टार्टिंग में किया था 3 डबल क्रोशिया बनाई थी नेक्स्ट रो के लिए, 3 डबल क्रोशिया से वर्क को कंटिन्यू किया था, सेम वैसे ही आपको इसमें भी करना है। जब आप ये रो बना के दोबारा आएंगे तो यहाँ पे चेन बनी हुई है, देखिएगा इस चेन में सिर्फ 3 डबल सिंगल क्रोशिया ही बनेगी। तो जो 3 सिंगल क्रोशिया बनेगी उसमें आपको 3 डबल क्रोशिया ही सिर्फ बना के रेडी करनी है। तो बॉर्डर जो है वो सिर्फ नीचे के जैसे ही बनेगा, बस नीचे आपने इस साइड पे बनाया था ये इस साइड पे बनेगा। सेम वही पैटर्न है बॉर्डर पर बनाने के लिए, बटन पट्टी के लिए। तो इसे पूरा हमें 2 बार बनाना है, 2 पैटर्न बना के रेडी करने हैं। ये फर्स्ट पैटर्न है, फिर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर सेकंड पैटर्न बनाएंगे, फिर सिंगल क्रोशिया बना के उसे बंद कर देंगे। तो मेन होता है कि कर्लिंग ना आए उसके लिए किस तरह से सिंगल क्रोशिया बनानी है तो वो मैंने बता दी है। बाकी प्रोसेस सेम ही रहने वाला है जैसे बॉर्डर बना था। तो मैं दोनों साइड इसकी बटन पट्टी पहले बना लेती हूँ, बना के आपको दिखा देती हूँ, फिर उसके बाद बताऊंगी कि इसका गला कैसे बनेगा। यहाँ मैंने दोनों साइड पे सेम वैसे ही जैसे आपको बताया वैसे ही बॉर्डर बना के रेडी कर लिया है। 2 बार बनाया है मैंने इसमें, बट अगर आपको इससे चौड़ा चाहिए और आपको कहीं भी लग रहा है कि आपका थोड़ा सा चेस्ट से टाइट हो रहा है तो आप इसमें 3 भी बना सकते हैं। 3 बनाने पे भी बहुत खूबसूरत सा लुक देता है। तो अब बचा है इसका गला। गला बनाने के लिए क्या करना है, यहाँ पे देखिए जो बॉर्डर बनाया हुआ है आपने बटन पट्टी का, इसमें लास्ट में इस पॉइंट पे यहाँ पे धागे को ऐड करना है। और फर्स्ट तो सिंगल क्रोशिया की ही बनाते हैं, बाकी पैटर्न सेम ही रहेगा जो मैंने अभी तक बताया है। सेम इसी पॉइंट पे चेन बनाएंगे और यहीं पे एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। नेक्स्ट ये जहाँ पे मोती लगी हुई है उस जगह पे डालेंगे और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे डबल क्रोशिया है तो इसमें 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और 3। यहाँ पे जॉइनिंग पॉइंट है, यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और अब देखिएगा ये वाला पॉइंट आ गया है जहाँ से हमारा गला हमने घटाया था अपने वर्क में। तो पहले यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनी हुई है, यहाँ पे डबल क्रोशिया है, 1 2 3 4 डबल क्रोशिया है। तो 1 2 3 और 4, चारों में एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। 2 चेन का स्पेस है, 2 चेन के स्पेस में हमें सिर्फ एक सिंगल क्रोशिया बनानी है। अगेन यहाँ पे देखिएगा ये वाला स्पेस आ गया है, यहाँ पे हम 3 चेन बनी हुई है और ये डबल क्रोशिया बनी हुई है। तो ये जो 3 चेन है इसमें 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और 3 सिंगल क्रोशिया यहाँ बना ली। यहाँ पे एक जॉइनिंग पॉइंट है, देखिएगा इस जगह पे, यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया। और फिर अब ये वाली डबल क्रोशिया है तो इसमें बना लेंगे
2 सिंगल क्रोशिया इसमें बनाएंगे और एक बना लेंगे जॉइनिंग पॉइंट पे। ओके, फिर से ये चेन स्पेस है तो यहाँ पे भी ये चेन स्पेस में 3 सिंगल क्रोशिया, 1 2 और 3। अगेन एक बनाएंगे यहाँ पे जॉइनिंग पॉइंट पे। फिर से देखिएगा ये डबल क्रोशिया है तो डबल क्रोशिया में यहाँ पे 2 बनाएंगे। एक बार मैं 3 बना रही हूँ और एक बार 2 बना रही हूँ। अगेन यहाँ पे जॉइनिंग पॉइंट है तो इस जॉइनिंग पॉइंट में एक सिंगल क्रोशिया। तो बनाएं, जब आप बनाएंगे तो देखिएगा ये आपका जो वर्क है ये बिल्कुल गोल प्रॉपर लुक लेने लगेगा। शेप जो है इसका बिल्कुल सही परफेक्ट शेप आ जाएगा। आपको खुद देख के समझ में आ जाएगा किस तरह का शेप है। और अब मैं पीछे के साइड पे आ गई हूँ तो यहाँ पे देखिएगा पहले 2 चेन का स्पेस है तो इसमें बना लेंगे एक सिंगल क्रोशिया। 4 डबल क्रोशिया है तो चारों में पहले एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और 4। उसके बाद यहाँ पे 3 चेन का स्पेस है तो इस 3 चेन के स्पेस में सिर्फ आपको 2 सिंगल क्रोशिया बनानी है। एक बना लेंगे जस्ट डबल क्रोशिया के ऊपर और फिर से जो 3 चेन का स्पेस है उसमें बना लेंगे 2 सिंगल क्रोशिया। 4 डबल क्रोशिया है तो चारों में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तीन और 4। 2 चेन का स्पेस है इसमें बनाएंगे सिर्फ एक सिंगल क्रोशिया। फिर से जो 4 डबल क्रोशिया है इसमें 4 सिंगल क्रोशिया, चारों में एक एक बनाएंगे। तीन चेन का स्पेस है यहाँ पे तो यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया। तो 3 चेन का जो स्पेस है 3 चेन एक डबल क्रोशिया, 3 चेन है तो यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया जस्ट डबल क्रोशिया के ऊपर और एक 3 चेन पे बनानी है। फिर जो 4 डबल क्रोशिया है उसमें चारों में एक एक बनाएंगे और चेन स्पेस में सिर्फ एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से पैटर्न को रिपीट करेंगे और यहाँ पे जहाँ पे आपने ऊपर के साइड मुड्ढों को जोड़ा है यहाँ पे आ जाएंगे। तो पीछे के साइड को बनाने के बाद अब मैं अगेन आगे के साइड पे आ गई हूँ। आगे के साइड पे फिर से देखिएगा ये जो चेन है इसमें बना लेंगे 2 सिंगल क्रोशिया। तो एक बार 3 बनाएंगे, एक बार 2 बनाएंगे। एक बनाएंगे जॉइनिंग पॉइंट पे, नेक्स्ट वाली रो में 3 सिंगल क्रोशिया, अगेन एक जॉइनिंग पॉइंट पे, इसके बाद वाली में 2 सिंगल क्रोशिया, एक बना लेंगे जॉइनिंग पॉइंट पे, फिर से यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशिया, अगेन एक बना लेंगे, ये जो चेन स्पेस है यहाँ पे बनाएंगे। 4 डबल क्रोशिया है तो चारों में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अगेन डबल क्रोशिया है तो यहाँ पे बना लेंगे 3 सिंगल क्रोशिया, इसमें बनाएंगे और इसके बाद जो इसके ऊपर वाली रो है इसमें बनाएंगे 2 और एक बनाएंगे सबसे लास्ट में। तो ये देखिए इस तरह से हमारा गला बनके रेडी हो चुका है और अब इस गले में सेम उसी वर्क को करना है जो हमने अपने बाकी के वर्क में किया है। मीन्स जैसा नीचे बॉर्डर बनाया है सेम वैसे ही हमें इसमें भी बना के रेडी करना है। जैसे बटन पट्टी बनाई है सेम वैसे ही बनेगा। तो पहले 3 चेन बना के वर्क को टर्न कर लेंगे। नेक्स्ट 6 में आधी आधी डबल क्रोशिया बनाएंगे, पूरी ओवर नहीं करनी है। 1 2 3 4 5 6 सबको एक साथ ओवर करेंगे। यहाँ पे लूप ले लेंगे, एक मोती लेंगे और मोती को पीछे के साइड में रखेंगे क्योंकि बैक साइड से डिज़ाइन बन रही है।
और इस तरह से मोती को एडजस्ट कर देंगे। फिर से 3 चेन बनाएंगे। तो जैसे हमने ये बॉर्डर बनाया है फ्रेंड्स, सेम वैसे ही बनाना है। मेन होती है सिंगल क्रोशिया से गले का शेप देना, जो मैंने आपको दे के प्रॉपर बता दिया है। अब आपने जितनी भी सिंगल क्रोशिया बनाई है उसमें 6 में आपको सेम पैटर्न को रिपीट करना है और 7वें में चेन बना के ऐड करना है। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करेंगे। और जैसे 2 बार हमने यहाँ पे बटन पट्टी में बनाया है, वैसे ही 2 बार हमें इसके गले के बॉर्डर में बना के रेडी करना है। तो मैं पूरा गला बना लेती हूँ, बटन लगा लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरीके इसका लुक दे रहा है। तो ये देखिएगा, इस तरह से पूरी जैकेट बनके रेडी हो चुकी है और कितना खूबसूरत सा लुक दे रही है। आप इसका नीचे का बॉर्डर देख सकते हैं, कितना ही प्यारा लग रहा है। किसी भी डार्क कलर में अगर आप इस तरह का बॉर्डर बनाते हैं तो बहुत खूबसूरत लगने वाला है। सो आई होप आपको ये पैटर्न पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा। एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे कुछ नए आइडियाज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।